हेलो स्टूडेंट्स, तो एसके एल्मेंथिस फाइलम तक हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और अब हम रिवीजन करते हैं किंगडम एनिमेलिया, और उसमें एसके एल्मेंथिस फाइलम कंप्लीट होने के बाद अब हम रिवीजन करते हैं उसका थोड़ा सा। मैं आपका को कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप इनको करिए, इनके आगे पॉइंट्स लिखिए। ठीक है ना, ये आपके सामने पेपर आएगा, आप इसको लिखिए, देखकर इनके आंसर इनके सामने, फिर अपन मैच करते हैं। स्टूडेंट रिवीजन कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट आया रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री फाउंडेड, ये हमारा फर्स्ट है, या फर्स्ट पॉइंट रेडियल सिमेट्री फाउंडेड। सेकंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फाउंडेड, सेकंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फाउंडेड। थर्ड सेगमेंटेशन फाउंडेड, segmentation, true segmentation found in. Fourth, deuterostomes animals are, which animals are deuterostomes student? इन चारों के आंसर आपको लिखना है। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर लिखेंगे। चलिए अब इनके आंसर हम लोग मैच करते हैं। तो रेडियल सिमेट्री मुझे लगता है, जरा चेक करें, सिलेंट्रिटा, टीनोफोरा, हाँ रेडियल मेंथिस नो, तो रेडियल सिमेट्री आज के बाद जवाब जाएगा स्टूडेंट सिलेंट्रिटा प्लस टीनोफोरा प्लस इकाइनोडर्मेटा। यह हमारा आंसर हो गया इसका पहले क्वेश्चन का, रेडियल सिमेट्री फाउंड इन सिलेंट्रिटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। डन मानो। क्वेश्चन नंबर सेकंड आइए, मैच कर ले अपना आंसर। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फाउंड इन, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सिलेंट्रिटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, इनके अंदर स्टूडेंट, तो इसका आंसर ये रहा सिलेंट्रिटा, टीनोफोरा स्टूडेंट प्लस प्लेटिहेल्मिन्थेस। ये लीजिए स्टूडेंट, तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ये हो गया। अगला क्वेश्चन आया स्टूडेंट, ट्रू सेगमेंटेशन फाउंड इन एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। बिल्कुल सही, तो हमारे पास नेक्स्ट आ गया एनेलिडा प्लस आर्थ्रोपोडा प्लस कॉर्डेटा। ये हमारे पास स्टूडेंट एक जोरदार ट्रियो सेगमेंटेशन। उसके बाद आया था ड्यूटेरोस्टोम्स एनिमल्स, ये तो स्टूडेंट जिनमें ब्लास्टोपोरेनस में कन्वर्ट होने ड्यूटेरोस्टोम्स कहेंगे। और एग्जांपल इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो इसका आंसर जाएगा इकाइनोडर्मेटा प्लस हेमिकॉर्डेटा प्लस कॉर्डेटा। मुझे लग रहा है डन यहां तक का, तो ये पहला हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, ये चलिए अब एक और करते हैं, इसको भी आप सॉल्व करेंगे फटाफट। नेक्स्ट वो ये रहा स्टूडेंट, यहां कुछ वर्ड्स दिए गए, आपको बताना है वो फाउंड इन किस में। जैसे पहला कैनाल सिस्टम फाउंड इन, मस्कुलर फेरिंग्स फाउंड इन, नीडोब्लास्ट सेल्स फाउंड इन, बायोलुमिनेसेंस फाउंड इन, सिनिशियल एपिडर्मिस फाउंड इन, कॉलर सेल्स, और उसके बाद गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये इनके जवाब। और इसी में स्टूडेंट नेक्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर डाइजेशन, बहुत टाइप ऑफ डाइजेशन, और सूडोसिलोम। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनमें बताना है आपको कहां पर है। अपना आंसर फटाफट लिखिए अपनी कॉपी में। ठीक, चलिए अब आपने आंसर लिख लिया होगा, मैच करते हैं। स्टार्ट स्टूडेंट, देखिएगा कैनाल सिस्टम, आई थिंक पोरिफेरा, डन। मस्कुलर फेरिंग्स, एसके हेल्मेंथीज, डन। क्लियर है? नीडोब्लास्ट सेल्स स्टूडेंट, तो नीडोब्लास्ट सेल्स सिलेंट्रेटा, डन। बायोलुमिनेसेंस, टीनोफोरा फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बायोलुमिनेसेंस। क्लियर? सनिशियल एपिडर्मिस का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस, और यह कैरेक्टर था एसके हेल्मेंथीस का, निमेटोडा जिसे कहते हैं। डन। बोलिए स्टूडेंट्स, तैयार है? आंसर मैच हो रहा है? अगला कॉलर सेल्स, कॉलर सेल्स, फ्लैचिलेटेड सेल्स, कॉलर सेल्स, कोइनोसाइट सेल, याद करिए। स्पॉन्जिस, पोरिफेरा,
यही था ना आंसर। तो आंसर जाएगा पॉरीफेरा यानी स्पॉन्जेस। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सीलेंट्रेटा फाइलम में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो स्टूडेंट सीलेंट्रेटा, दो और पूछे थे मैंने आपसे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन बहुत। तो स्टूडेंट ये सीलेंट्रेटा प्लस टीनोफोरा, दो फाइलम ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत टाइप ऑफ डाइजेशन। उसके बाद प्लेटिहेल्मिन्थेस से एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन था। डन। अगला ये सूडोसिलोम एस्केल्मिन्थेस, कर ले आप तैयार। तो ये भी एक छोटा क्वेश्चंस का पॉइंट था, ये भी तैयार हुआ। सूडोसिलोम एस्केल्मिन्थेस, कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा, मस्कुलर फेरिंक्स एस्केल्मिन्थेस, कॉलर सेल पॉरीफेरा, नीडोब्लास्ट सेल सीलेंट्रेटा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सीलेंट्रेटा। डन, तैयार है। मल्टीन्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस एस्केल्मिन्थेस। तो हमारे बायोलुमिनेसेंस टीनोफोरा। क्लियर। एक और चीज करिएगा स्टूडेंट, एक और छोटा सा फटाफट। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए, फर्स्ट टाइम ट्रियोसिलम अपीयर्ड इन, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड, फर्स्ट टाइम मेसोडर्म अपीयर्ड इन, नेक्स्ट फर्स्ट टाइम एनस अपीयर्ड इन, नेक्स्ट फर्स्ट टाइम सेगमेंटेशन अपीयर्ड इन। ये क्वेश्चन आ गए स्टूडेंट, फटाफट इनके आंसर लिखिए। वीडियो पॉज करके आंसर फटाफट। चलिए स्टार्ट। आंसर देखिए। फर्स्ट टाइम ट्रियोसिलम अपीयर्ड इन, स्टूडेंट ट्रियोसिलम अपीयर्ड इन एनेलिडा, मैच करिए अपना आंसर। फर्स्ट टाइम मेसोडर्म अपीयर्ड इन प्लेटिहेल्मिन्थेस। डन। फर्स्ट टाइम एनस अपीयर्ड इन एस्केल्मिन्थेस। हाँ है ना, क्योंकि पहली बार कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एस्केल्मिन्थेस में आई थी। उसके बाद फर्स्ट टाइम सेगमेंटेशन एनेलिडा में सेगमेंटेशन स्टूडेंट। फर्स्ट टाइम सेगमेंटेशन, फर्स्ट टाइम जो है स्टूडेंट ट्रियोसिलम एनेलिडा का कैरेक्टर है। सूडोसिलम एस्केल्मिन्थेस के अंदर, मस्कुलर फेरिंक्स एस्केल्मिन्थेस के अंदर, फर्स्ट टाइम एनस एस्केल्मिन्थेस के अंदर, मल्टीन्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस एस्केल्मिन्थेस में। डन, श्योर। ये तैयार। तो हमारे पास यहां तक पूरा तैयार। हमने अभी तक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कर लिया और एस्केल्मिन्थेस फाइलम तक तैयार करा। ये मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। अब जरा मैं कॉमन नेम की बात करूंगा एनिमल के नेम के साथ, तो जरा वो भी सपोर्ट करवाइएगा आप। ये स्टार्ट, मैं इधर बोल रहा हूँ कॉमन नेम, इधर आप मेरे साथ साथ वो भी तैयार कर लीजिए। जरा बताइए। ब्रेन कोरल, मेंड्रिना, वीनस फ्लावर बास्केट, यूप्लैक्टेला, पोर्टिगस मैन ऑफ वॉर, फाइसेलिया। डन। फ्रेश वाटर स्पंज स्पॉन्जिला, बाथ स्पंज यूस्पॉन्जिया। ठीक, देखते चलें स्टूडेंट, कहीं कोई दिक्कत हो बोलते जाएं। सी फैन गोर्गोनिया, सी पेन पेनाटुला। ठीक है, ये पॉइंट्स है स्टूडेंट जो हमें पता है। लीवर फ्लूक फैस्क्यूला हिपेटिका, फिलेरियल वर्म वाउचर एरिया, राउंड वर्म एस्कैरिस। क्लियर। तो तैयार हुआ स्टूडेंट पूरा हमारे पास यहां तक का। अब इसमें एक और चीज आप जरा देखिएगा, एक क्वेश्चन और। टेल मी लार्वा ऑफ सीलेंट्रेटा, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए और बताइए। फर्टिलाइजेशन इन अ टीनोफोरा। चलिए फटाफट बताइए इसका, है ना। फर्टिलाइजेशन इन टीनोफोरा। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन इन अ प्लेटिहेल्मिन्थेस। चलिए अगला एक और क्वेश्चन। एक्सक्रीटरी स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन और वह एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन अ प्लेटिहेल्मिन्थेस। फटाफट इन चार क्वेश्चन के जवाब भी दीजिए। हो गया, जरा आंसर
लार्वा ऑफ सीलेंट्रेटा, आई थिंक प्लेनुला, ओबेलिया का लार्वा था प्लेनुला, सीलेंट्रेटा का। फर्टिलाइजेशन इन टीनोफोरा, एक्सटर्नल, समुद्र के पानी के अंदर होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगला फर्टिलाइजेशन इन प्लेटियलमेंथीज, इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन प्लेटियलमेंथीज। अगला एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटियलमेंथीज, फ्लैम सेल्स, श्योर स्टूडेंट, फ्लैम सेल्स आल्सो कॉल्ड द प्रोटोनेफ्रिडिया। तो इस तरीके से हमने एस्केलमेंथिस तक पूरा रिवीजन कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, ये पूरा तैयार, कुछ भी क्वेश्चंस पूछे, ये हमारा एस्केलमेंथिस तक का फिनिश हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, तो किंगडम एनिमेलिया और उसके अंदर हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलम पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस यहाँ तक फिनिश कर दिया है। और अब हमारे पास नेक्स्ट फाइलम आएगा स्टूडेंट, और वह है फाइलम एनेलिडा। पहले बताओ यहाँ तक का क्लियर है? ठीक है, फाइलम एनेलिडा। अब हमारे पास नेक्स्ट फाइलम, इंपॉर्टेंट है ये बहुत, क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज्यादा वेटेज है। और फाइलम एनेलिडा में ट्रू वर्म्स के नाम से, जैसे मैंने आपको बताया था, प्लेटियलमेंथिस को फ्लैट वर्म, एस्केलमेंथिस को राउंड वर्म कह रहे हैं, हाँ या ना? ऐसे स्टूडेंट फाइलम एनेलिडा को ट्रू वर्म जनरली बोल रहे हैं। अब ऐसा क्यों? पहला क्वेश्चन मैं स्टूडेंट आपसे ये कहना चाहूंगा इसके बारे में, और वो ये है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, कि फाइलम एनेलिडा जो है स्टूडेंट, इसके जो मेंबर्स होते हैं, क्या ये सही है कि फर्स्ट ट्रू सीलोमेट एनिमल? यस, पहली बार ट्रू सीलोम फाइलम एनेलिडा में आई, क्योंकि एस्केलमेंथिस में सूडोसीलोम थी और प्लेटियलमेंथिस ए सीलोमेट मेंबर थे। फाइलम एनेलिडा में पहली बार ट्रू सीलोम आई। और आपको मैंने सीलोमेट के भी दो टाइप करे थे, शाइजोसीलोमेट और एंटेरोसीलोमेट। अब आप मुझे बताओ कि फाइलम एनेलिडा में ट्रू सीलोम के साथ शाइजोसीलोमेट, यस शाइजोसीलोमेट। तो पहला पॉइंट हो गया, ट्रू सीलोम है उसमें भी शाइजोसीलोमेट है। अभी तो देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं फाइलम एनेलिडा, और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं स्टूडेंट, दिस वन, या एक्वेटिक मेंबर्स जो मैराइन और फ्रेश वाटर में, टेरेस्ट्रियल है, फ्री लिविंग है, यस स्टूडेंट। इनमें से कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं, तो इनके मेंबर्स एक्वेटिक है, श्योर। कुछ मेंबर टेरेस्ट्रियल है, कुछ पैरासाइट्स है। जैसे मैं बात करूं एक्वेटिक, तो नेरिस हो जाएगा, इसी फाइलम का एक मेंबर है, एक्वेटिक है ना। और टेरेस्ट्रियल की बात करूं तो अर्थवर्म बड़ा कॉमन एग्जांपल है, फाइलम एनेलिडा का है, हमेशा रिप्रेजेंट करने के लिए अर्थवर्म आता है। इसके अलावा पैरासाइट्स की बात करूं तो आपने एक और कॉमन एग्जांपल सुना होगा, लीच स्टूडेंट, यस लीच, जिसे हिंदी में जौंक कहते हैं, या उस लीच को स्टूडेंट। तो आज के बाद अगर बात की जाए तो स्टूडेंट एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, इसके पैरासाइट्स है। ये लाइन जो मैंने अभी बोली आपसे, फर्स्ट ट्रू सीलोमेट एनिमल है और उसमें भी शाइजोसीलोमेट है। अब जरा इसके वो जनरल इंफॉर्मेशन दो मुझे। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरल सिमेट्री, सुन रहे हैं आप पूरे एक एक वर्ड? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरल सिमेट्री स्टूडेंट, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसे कहा जाता है। तो चार इसके पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए जो हमारे पास आ गए स्टूडेंट, जरा सपोर्ट करिएगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरल सिमेट्री, ये हो गया स्टूडेंट। एक बात बोलूं आपसे, थोड़ा सा सपोर्ट करना। एक और चीज मैंने पढ़ाई थी, प्रोटोस्टॉम्स और ड्यूटेरोस्टॉम। तो फ्यूचर ऑफ ब्लास्टोपोर के बेस पर स्टूडेंट प्रोटोस्टॉम सही है, क्योंकि इनमें ब्लास्टोपोर माउथ में कन्वर्ट होता है। तो दीज आर द प्रोटोस्टॉम्स स्टूडेंट, ये रहा। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल, ट्रिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरल सिमेट्री, प्रोटोस्टॉम्स, ये सब इसके कैरेक्टर्स हो गए। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ये एक और पॉइंट आ गया स्टूडेंट। ये रहा, डन, ये रहा कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अब एक बात बताइए स्टूडेंट, ट्रू सीलोमेट भी है, ट्रू सेगमेंटेशन भी है। याद करिए सेगमेंटेड एनिमल्स कौन कौन है? यस, रिवीजन, सेगमेंटेड एनिमल्स एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। सारा रिवीजन करो आप तो एक बार मेरे साथ बोल बोल के। रेडियल सिमेट्री फाउंड इन, रेडियल सिमेट्री, तो जवाब आना चाहिए सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। ट्रू सेगमेंटेशन फाउंड इन एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। अगला बताइए, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान यानी ट्यूब ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमेंथिस। डन, ये सब है या नहीं है? श्योर। तो एनेलिडा ट्रू सीलोमेट है, उसमें भी शाइजोसीलोमेट है। एनेलिडा ट्रू सेगमेंटेड है,
एनेलिडा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, बाइलेटरल सिमेट्री है, प्रोटोस्टॉम्स है, श्योर बिल्कुल बढ़िया, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये सारे पॉइंट हो गए। अच्छा, फर्स्ट टाइम मीजोरम कब आई थी? प्लेटिहेल्मिन्थीज। और पता है सेगमेंटेशन भी इसमें मेटामेरिज्म की फॉर्म में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटामेरिज्म? जरा देखिएगा इधर स्टूडेंट, बॉडी जो है एक्सटर्नली तो रिंग की फॉर्म में ग्रूव्स बनती है बॉडी पर, या रिंग की फॉर्म में ग्रूव्स बनेगी बॉडी पर, या और अंदर ट्रांसफर सेप्टा होते हैं, यानी ऊपर तो ग्रूव्स की फॉर्म में सेपरेशन दिखता है बिल्कुल अलग ही है, और अंदर जो होते हैं वो ट्रांसफर सेप्टा होता है स्टूडेंट इनके अंदर। तो आज के बाद ट्रियो सेगमेंटेशन है, और these segments are called the metameres student. So this process is the metamerism. तो start trio segmentation bracket में metamerism, the body is divided into externally by ring like grooves called annuli and internally by transverse septa. These segments are called metameres student. Here are done. हाँ या ना? कुछ समझ में भी आ रहा है? क्लियर? ये पॉइंट हमारे पास है स्टूडेंट, ये याद। अब सुनिएगा, इसके उस पर जाते हैं। रेस्पिरेशन कैसे करता है फाइलम एनेलिडा का मेंबर, यानी अर्थवर्म की बात करें तो स्टूडेंट इनकी स्किन मॉइस्ट होती है, और मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन करेंगे। जब भी स्किन से रेस्पिरेशन होता है तो उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहा जाता है स्टूडेंट, दिस वन, या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कब कहेंगे हम लोग? जब स्किन रेस्पिरेशन में काम में ली जाती है तो उससे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं। या स्टूडेंट इनकी आउटर लेयर जो होती है स्टूडेंट वो क्यूटिकल होती है, तो आप ये कह सकते हो रेस्पिरेशन बाय मॉइस्ट स्किन स्लैश क्यूटिकल। डन? हाँ या ना? तो रेस्पिरेशन बाय मॉइस्ट स्किन स्लैश क्यूटिकल, यह हमारे पास एक पॉइंट आया स्टूडेंट, जो मैं दोबारा बोलूंगा, आपको ध्यान से सुनना। तो इनमें रेस्पिरेशन के लिए मॉइस्ट स्किन या क्यूटिकल होती है, ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। और बताता हूँ आपको जोरदार बात, सुनिएगा। एक्सक्रीशन की बारी आएगी। एनेलिडा फाइलम में एक्सक्रीशन के लिए एक स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट, एंड दिस इज कॉल्ड नेफ्रीडिया। कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो नेफ्रीडिया के नाम से बुलाई जाती है, और नेफ्रीडिया एक्सक्रीशन के साथ साथ स्टूडेंट सॉल्ट और वाटर का मैनेजमेंट भी करने का काम करती है। यानी आज के बाद डबल स्टार एक्सक्रीशन बाय स्टूडेंट नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया स्टूडेंट एक्सक्रीशन बाय, ये हमारे पास एक पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। एक्सक्रीशन बाय नेफ्रीडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और नेफ्रीडिया जो होती है वो कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है विच हेल्प इन द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन? वाटर और सॉल्ट का बैलेंस बनाना ऑस्मोरेगुलेशन है। तो इनके जो नेफ्रीडिया है स्टूडेंट, उनके फंक्शन है एक्सक्रीशन, यानी वेस्ट प्रोडक्ट तो निकालते ही हैं। इनका वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया भी है और यूरिया भी है स्टूडेंट, या एनेलिडा का वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया होता है। यस क्लियर? नेफ्रीडिया दो काम करती है, और वो दो काम है वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करना यानी एक्सक्रीशन, और सॉल्ट और वाटर का बैलेंस करना यानी ऑस्मोरेगुलेशन। तो मुझे लग रहा पूरा तैयार। एक बार और स्टूडेंट, एक्सक्रीशन बाय नेफ्रीडिया, ये डन हो गया। मुझे लग रहा है समझ में आ गई मेरी बात, हाँ या ना? क्लियर? डन? ये तैयार। तो एक बार और दोबारा बोलूंगा, थोड़ा सपोर्ट चाहिए स्टूडेंट। रेस्पिरेशन के लिए मॉइस्ट क्यूटिकल ये होती है एक पॉइंट, यस। एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया, ये दूसरा पॉइंट स्टूडेंट, ये डन। तो आज के बाद ये दो स्टार आपको याद होने चाहिए, मजा आ जाएगा स्टूडेंट, मॉइस्ट क्यूटिकल और नेफ्रीडिया। अब आइए अगला पॉइंट जो मैं आपसे बोलना चाहूँगा, ध्यान से बिल्कुल सपोर्ट करना स्टूडेंट। स्टूडेंट इनके अंदर ओपन सर्कुलेशन है कि क्लोज, हमने शुरू में पढ़ा था क्लोज सर्कुलेशन एनेलिडा और कॉर्डेटा में, यानी ध्यान से सुनना, ब्लड जो बहता है वो क्लोज ट्यूब्स में बहता है, एंड दीज आर कॉल्ड द ब्लड वेसल्स। तो इनमें क्लोज सर्कुलेशन देखने को मिलता है, पहला पॉइंट क्लोज सर्कुलेशन है। डन? आ रही है बात समझ में? इनमें क्लोज सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। एक बात तो आपको याद होनी चाहिए, इनमें स्टूडेंट एक और बात बताता हूँ, इनका जो ब्लड होता है उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, इसलिए इनका ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन इनमें भी प्रेजेंट है। आज आप हमारे में और एनेलिडा में बात करो, एनेलिडा यानी अर्थवर्म और हमारे में ह्यूमन में स्टार्ट, इनमें भी क्लोज सर्कुलेशन, एनेलिडा में भी, हमारे में भी क्लोज। डन? इनमें भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है, हमारे में भी हीमोग्लोबिन है, श्योर। तो इन रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा पिगमेंट ब्लड में जो कि गैस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, जिससे O2 चिपक कर जाती है। आज मेरे में O2 का ट्रांसपोर्ट ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन करता है, यस। ध्यान से सुनना, तो इनमें भी गैस के ट्रांसपोर्ट में ब्लड का रोल है, क्योंकि इनका ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो O2 का ट्रांसपोर्ट करेगा, बिल्कुल साफ, ये पॉइंट। तो इनमें भी ब्लड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, और हमारे में भी स्टूडेंट। अब फर्क क्या है? फर्क इतना है कि मेरे में हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है, हमारे ब्लड में आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लाज्मा होता है, और इनके अंदर हीमोग्लोबिन आरबीसी नहीं है स्टूडेंट, इनमें आरबीसी नहीं है,
इनके ब्लड के अंदर कुछ अमीबोसाइट सेल्स होती है जो तैर रही होती है, जो कि WBC की तरह काम करती है, लेकिन इनमें नो RBC, इसलिए इनका हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डूबा हुआ होता है। डबल स्टार एनेलिडा में हीमोग्लोबिन डिसॉल्व इन द प्लाज्मा एंड दिस इज कॉल्ड इरिथ्रोक्रोनिन स्टूडेंट। जोरदार। अब आइए आप पूरे स्टार को ध्यान से सुनिए, यानी फाइलम एनेलिडा में क्लोज सर्कुलेशन होगा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होगा। दोबारा बोल रहा हूँ, फाइलम एनेलिडा में क्लोज सर्कुलेशन होगा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होगा जो कि प्लाज्मा में डिसॉल्व होगा। इसे इरिथ्रोक्रोनिन के नाम से बुलाया जाएगा। तो देखिएगा इधर, क्लोज सर्कुलेशन रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है स्टूडेंट, दिस वन ये रहा, which is dissolved in the plasma. This dissolved HB is called erythrochronin student. So their blood helps in the transport of gases. Free amoeboid blood corpuscles present but no RBC. Most important student, इनका ब्लड गैस के ट्रांसपोर्ट में मदद करेगा स्टूडेंट। श्योर। ये रहा, ये इनके बारे में। तो आज आपको बहुत सारे पॉइंट एनेलिडा फाइलम के तैयार हो रहे हैं। आप मेरे साथ बोल बोल के याद करिए इनको। फाइलम स्टार्ट। फाइलम एनेलिडा, और फाइलम एनेलिडा में स्टूडेंट ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। फाइलम एनेलिडा में ऑर्गन लेवल ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, प्रोटोस्टॉम्स, शॉर्ट क्लोज सर्कुलेशन, blood help in the transport of gas, respiratory pigment hemoglobin present but dissolved in plasma, no RBC. Next, respiration by moist cuticle, excretion by nephridia. Done. ये कुछ पॉइंट्स है स्टूडेंट जो मुझे आपको बताने थे, जो हमने तैयार करे इसके। एक बार फाइलम एनेलिडा के और देखिएगा स्टूडेंट, एनेलिडा के बारे में। तो हम कह रहे थे स्टूडेंट, इसकी कैरेक्टर्स अगर मैं आज आपको बताऊं, एक बार हम रिवाइज करें तो आप बोलोगे सर हाँ ट्रियोसिलोमेट, मैंने कहा हाँ, और वो भी फर्स्ट ट्रियोसिलोमेट। उसके बाद आपने कहा ट्रियो सेगमेंटेड, यस, फर्स्ट टाइम सेगमेंटेड एनिमल कोई आया तो ये है स्टूडेंट सेगमेंटेड। ये एक और बात, यस, क्लोज सर्कुलेशन, दिस वन स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लोज सर्कुलेशन। एक बात बताओ स्टूडेंट, पहली बार ट्रियोसिलोम, पहली बार ट्रियो सेगमेंटेशन, पहली बार क्लोज सर्कुलेशन, और पहली बार पल्सेटाइल हार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पल्सेटाइल हार्ट? धड़कन वाला, ये धड़कने वाला हार्ट फाइलम एनेलिडा में अपीयर्ड हुआ है स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, फर्स्ट टाइम पल्सेटाइल हार्ट, फर्स्ट टाइम ट्रियोसिलोम, फर्स्ट टाइम सेगमेंटेशन और फर्स्ट टाइम क्लोज सर्कुलेशन प्रेजेंट इन एनेलिडा, फाउंड इन एनेलिडा। जोरदार क्वेश्चन स्टूडेंट, ये तैयार होना चाहिए आपको इनके बारे में। तो ट्रियोसिलोमेट है, ट्रियो सेगमेंटेड है, क्लोज सर्कुलेशन है, प्रोटोस्टॉम्स है, येलो स्टूडेंट, ये है बाइलेटरल सिमेट्री है, बाइलेटरल है सिमेट्री वाले, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। रिवीजन करने का तरीका स्टूडेंट बिल्कुल जोरदार, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये लीजिए, नेफ्रीडिया है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, नेफ्रीडिया है, मोस्ट क्यूटिकल है, ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट, मोस्ट क्यूटिकल है। ये कुछ पॉइंट, ट्रियोसिलोमेट, ट्रियो सेगमेंटेड, क्लोज सर्कुलेशन, प्रोटोस्टॉम्स, ये सब पॉइंट ये डाले स्टूडेंट। तो जरा देखिएगा, ये हमारे पास पॉइंट आ गया, और ये कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, सेगमेंटेड, ये सारे पॉइंट बता दिए स्टूडेंट। फिर मैंने आपको अभी ये बताया एक्सक्रीशन, और ये लाइन इंपॉर्टेंट, ट्रियोसिलोम प्रेजेंट है स्टूडेंट। एक बात और बताऊं आपको, इनमें जो सीलोम होती है, श्योर, उसमें फ्लूइड बहता है, एंड दिस इज कॉल्ड द सीलोमिक फ्लूइड स्टूडेंट। ट्रियोसिलोम शाइजोसिलोमेट टाइप की है, उसमें फ्लूइड बहेगा, और वो फ्लूइड सीलोमिक फ्लूइड कहलाएगा, श्योर। और वो सीलोमिक फ्लूइड स्टूडेंट, उसको ये एक जगह पर रोक लेते हैं, या अपनी बॉडी में बहते बहते अगर उसको रोक लिया तो जिस सेगमेंट में वो रुका, जिस जगह वो रुका, वो चीज बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, कड़क। जैसे हमारे अंदर बॉडी में हार्डनेस देने के लिए कौन आया? एंडोस्केलेटन, हड्डियां, स्केलेटन, ऐसे ही। तो इनमें स्केलेटन की तरह काम करा उसने, पर लिक्विड वाला स्केलेटन है। जब कभी भी ऐसा हो ना कि फ्लूइड की वजह से हार्डनेस आए और स्केलेटन मिले, तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्केलेटन। दोबारा बोलूंगा, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्केलेटन। सो दिस फ्लूइड सर्व एज हाइड्रोस्केलेटन स्टूडेंट। ये रहा, so triosilom present, the coelom is filled with coelomic fluid, this fluid serves as hydroskeleton student, हाँ या ना? डन। ये पॉइंट आया स्टूडेंट, तो हाइड्रोस्केलेटन की तरह काम कर रहा है, ये हमारे पास पॉइंट हुआ कंफर्म। और ये जो पॉइंट मैंने अभी डबल स्टार आपसे कहा, ट्रियोसिलोम प्लस क्लोज सर्कुलेशन प्लस मेटामेरिज्म प्लस पल्सेटाइल हार्ट, फर्स्ट टाइम अपीयर्ड इन फाइलम एनेलिडा। ये लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रियोसिलोम
प्लस क्लोज्ड सर्कुलेशन प्लस मेटामेरिज्म प्लस पल्सेटाइल हार्ट इज इक्वल टू फर्स्ट टाइम अपीयर्ड इन फाइलम एनेलिडा। ये डन, ये अभी मैंने आपसे लाइन कही थी। क्लियर हो गया? और बताता हूँ स्टूडेंट आपको इसके बारे में, इसकी बॉडी के बारे में। इसकी बॉडी वॉल जो है वो मस्कुलर है और बॉडी वॉल के अंदर स्मूथ मसल्स होती है और वो मसल्स दो फॉर्म में अरेंज होती है। एक होती है सर्कुलर फॉर्म में स्टूडेंट और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में। जैसे मान लीजिए ये अर्थवॉर्म है मेरा हाथ, ठीक है, तो अगर मैं हाथ के ऊपर यूं लाइनें खींचूंगा या तो ये हो गई लॉन्गिट्यूडनल, और ये ऐसे करके यूं करूंगा तो ये हो गई सर्कुलर। अब एक बात सुनना, ये दोनों मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से स्टूडेंट इसकी बॉडी छोटी बड़ी होती है या बॉडी का शेप बदलता है और लोकोमोशन होता है। यानी बॉडी वॉल इज मस्कुलर, longitudinal and circular muscles present in body wall and these muscles help in the locomotion. ये एक लाइन और आपको बतानी थी तो इसके बारे में फाइलम एनेलिडा की। ये देखिए, बॉडी वॉल इज मस्कुलर, स्मूथ मसल्स है, हैव बोथ longitudinal and circular muscles which help in locomotion. या मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी जो मसल्स है वो लोकोमोशन में हेल्प करने का काम करती है। हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया? ये पॉइंट हो गया स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया बहुत लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स व्हिच हेल्प इन लोकोमोशन। क्लियर? डन मानो? चलिए आगे आइए। अब मैं आपसे और एक दो पॉइंट कह रहा हूं, इसको थोड़ा ढंग से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल अच्छी तरीके से। स्टूडेंट एक इनमें एक और चीज होती है लोकोमोशन के लिए स्टूडेंट, लोकोमोटर स्ट्रक्चर जो इनमें मिलते हैं उसे कहते हैं सीटी या काइटिन के बने हुए स्टूडेंट, इनमें सीटी होते हैं। ये देखिए हुक्स जैसे स्ट्रक्चर होती है, ऐसे करके सीटी निकले होते हैं स्टूडेंट ये इनमें, श्योर। और ये सीटी काइट के बने होते हैं, काइटिन ये सीटी होते हैं स्टूडेंट ये, और ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। बॉडी वॉल में होता है एम्बेडेड और वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो लोकोमोशन यानी चलने के लिए लोकोमोटर स्ट्रक्चर सीटी मिलती है स्टूडेंट इनमें। पर एक और बात बताता हूँ, एक्वेटिक एनेलिडा मैंने बोला था, सम एनेलिड्स आर एक्वेटिक, मैंने एग्जांपल दिया था नेरिस, हाँ या ना? दिया था ना। अब वो जो एक्वेटिक एनेलिडा है, आपने कहा कौन? मैंने कहा नेरिस है, आपने कहा यस सर। जो नेरिस है एक्वेटिक एनेलिडा है ना स्टूडेंट, ध्यान से सुना, वो एक्वेटिक एनेलिडा नेरिस जो है स्टूडेंट, उस नेरिस की बॉडी में ऐसे पेयर, मान लीजिए नेरिस है, मान लीजिए, तो ये उसकी बॉडी में सेगमेंट्स है, श्योर। तो स्टूडेंट हर सेगमेंट से कुछ इस तरीके से, या ये पेयर्ड लेटरल सरफेस पे निकल रहे हैं स्टूडेंट, पेयर निकल रहे हैं, अनजॉइंटेड एक ही पीस के बने एपेंडेजेस निकल रहे होते हैं। एक्वेटिक एनेलिडा नेरिस में पेयर्ड लेटरल अनजॉइंटेड एपेंडेजेस प्रेजेंट एंड दीज आर कॉल्ड स्टूडेंट पैरापोडिया। शानदार लाइन आया स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड पैरापोडिया। तो आपके लिए कुछ पॉइंट्स है, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं एक बार और स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन थी, ये बताना था मुझे आपको, लोकोमोशन बाय सीटी, और सीटी काय का बना हुआ है? काइटिन का। जोरदार पॉइंट हो गया। बट इन एक्वेटिक एनेलिड लाइक नेरिस क्या है स्टूडेंट? पेयर्ड अनजॉइंटेड लेटरल अपेंडेजेस कॉल्ड पैरापोडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, प्रेजेंट व्हिच हेल्प इन स्विमिंग एंड रेस्पिरेशन। अब ये बात है, वो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, वो एक्वेटिक है नेरिस, तो उसको तो तैरना है, तो वो स्विमिंग में मदद करते हैं। इन्हीं पैरापोडिया से रेस्पिरेशन भी होता है स्टूडेंट। या तो आज के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैरापोडिया फाउंड इन नेरिस, सीटी फाउंड इन अर्थवर्म, टेंटाकल्स सिलेंड्रेटा हाइड्रा, कॉम्ब प्लेट्स टीनोफोरा। क्या हुआ भाई? समझ में आ रहा है? बिल्कुल जोरदार। फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल पॉरीफेरा। ये वर्ड्स मुझे चाहिए आज के बाद की वर्ड कोई भी मैंने बोला, आपने कहा फाउंड इन, मैंने कहा बायोलुमिनिसेंस, टीनोफोरा, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल, पॉरीफेरा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सिलेंट्रेटा। हाँ या ना? डन डन स्टूडेंट। एक बार और, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गया। देयर बॉडी वॉल इज मस्कुलर, हैव बोथ लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल व्हिच हेल्प इन लोकोमोशन। फिर ये आया सीटी और व्हिच आर मेड अप ऑफ काइटिन इन एक्वेटिक एनेलिडा लाइक नेरिस, पेयर्ड जॉइंटेड लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया प्रेजेंट। क्लियर? एक और बात बताता हूँ, फाइलम एनेलिडा में नर्वस सिस्टम पे बात करते हैं। तो स्टूडेंट इस नर्वस सिस्टम के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये मान लीजिए ये एनिमल है ना, अर्थवर्म, हम पढ़ेंगे वैसे, और उस अर्थवर्म में स्टूडेंट ये उसकी एलिमेंट्री कैनाल है।
चलिए साहब, ये एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल ये ले, मान लीजिए एलिमेंट्री कैनाल है, तो ऊपर डॉर्सल सरफेस, नीचे वेंट्रल सरफेस। इस एलिमेंट्री कैनाल में स्टूडेंट सपोर्ट करना मुझे, ऊपर एक गैंग्लियन होगा और नीचे एक गैंग्लियन होगा, ये दो गैंग्लियन है और बोथ गैंग्लियन कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व। श्योर, क्लियर हो गया यहां तक? एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्रेन रिंग। ब्रेन रिंग, ओके साहब, बिल्कुल सही कहा आपने, हाँ या ना? और अब मेरी बात को सुनना, इस ब्रेन रिंग से निकलेगी स्टूडेंट कुछ इस तरीके से, या दिस इज नर्व कॉर्ड, समझ में आ रहा है? दिस इज नर्व कॉर्ड, ये नर्व कॉर्ड, ये लीजिए। तो एलिमेंट्री कैनाल के नीचे बॉडी की वेंट्रल सरफेस पर नर्व कॉर्ड है, और इस नर्व कॉर्ड में स्टूडेंट हर सेगमेंट में होंगे, यस दिस वन, हर सेगमेंट में, या गैंग्लियन, दिस वन, एक बार और, हर सेगमेंट में, दीज आर गैंग्लियन, गैंग्लियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज आर गैंग्लियन, वाह भाई वाह, एंड दिस इज नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड, डन। यानी नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन रिंग एंड नर्व कॉर्ड, डन। ब्रेन रिंग कंसिस्ट ऑफ two ganglia, dorsal and ventral ganglion, sure, and both ganglion connected by the lateral nerve, done. And nerve cord is ventral, solid and double, ganglionated, sure. तो nervous system consists of brain ring and nerve cord. Brain ring consists of two ganglia and nerve cord is double, solid, ventral and ganglionated. ये स्टूडेंट देखिएगा, ये पॉइंट आया हमारे पास, इसको रिवाइज करता हूं। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन रिंग एंड नर्व कॉर्ड, देयर नर्व कॉर्ड इज अ सॉलिड, वेंट्रल, डबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनवर्टिब्रेट्स में हमेशा ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए हमारी वर्टिब्रेटा की, हम वर्टिब्रेटा है कॉर्डेटा, तो हमारे में नर्व कॉर्ड ये रही स्टूडेंट, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है ना, नर्व कॉर्ड ये रहा हमारा ब्रेन नर्व कॉर्ड। हमारा नर्व कॉर्ड डॉर्सल सरफेस पे है, होलो है, और जबकि इनवर्टिब्रेट में नर्व कॉर्ड वेंट्रल है, सॉलिड है। ये पॉइंट आपको बताना था मुझे, तो हाँ या ना? डन मानू? चलिए, तो तैयार हुआ कुछ पॉइंट्स जो मुझे आपको कहने थे। तो ये हमने जो पढ़े स्टूडेंट, सपोर्ट चाहिए मुझे आपका, हमने फाइलम एनेलिडा के सारे स्टार पढ़ लिए। एक बार रिवीजन करूंगा, जरा बोलना, फाइलम एनेलिडा, ट्रियो सिलोमेट, ट्रियो सेगमेंटेड, क्लोज सर्कुलेशन, blood help in the transport of gas, excretion by nephridia, respiration by most cuticle, locomotion by chitinacity, nares of parapodia, paired lateral appendages for locomotion and respiration, body wall muscular have circular and longitudinal muscle, nerve cord, nervous system consists of brain ring and nerve cord. Nerve cord is a ventral solid double, tube within tube body plan, complete digestive tract, हाँ जी, organ system level organization, फाइलम एनेलिडा स्टूडेंट, पूरा तैयार एक एक चीज। हीमोग्लोबिन यस प्रेजेंट बट डिसॉल्व इन द प्लाज्मा। तो हमने सारे पॉइंट के साथ इस एनेलिडा के लिए, क्या आप इसके कैरेक्टर्स रिवाइज करवा सकते हैं? फर्स्ट टाइम ट्रियोसिलम, फर्स्ट टाइम क्लोज सर्कुलेशन, फर्स्ट टाइम मेटामेरिज्म, पल्सेटाइल हार्ट, यस स्टूडेंट, फाइलम एनेलिडा में अपीयर, इंपॉर्टेंट लाइन है बिल्कुल। तैयार हुआ कुछ? तो ये हमने पूरा एक एक पॉइंट लिया है स्टूडेंट फाइलम एनेलिडा के। रिवाइज करें एक बार, इसको अच्छी तरीके से देख लें कौन सा पॉइंट है इसमें, क्या पूरा याद कर लीजिए एक एक पॉइंट। फाइलम एनेलिडा के अंदर हमने कैरेक्टर सारे ले लिए, हमारा तैयार हो गया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फाइलम एनेलिडा के अंदर एग्जाम्पल्स। अब मेरी बात को आप सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। इस फाइलम के अंदर 3 एनिमल जो है इंपॉर्टेंट है, और वो है अर्थवर्म, नेरिस और हिरुडिनेरिया मीन्स लीच। अब हम इनके बारे में बात करते हैं, इनके कैरेक्टर्स भी पढ़ते हैं कुछ एक्स्ट्रा, इनके बारे में पॉइंट्स भी लेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ। उसमें पहला एग्जाम्पल है स्टूडेंट अर्थवर्म, और अर्थवर्म को जो नाम दिया जा रहा है वो है फेरेटिमा पोस्थ्यूमा स्टूडेंट। मैं आपको अर्थवर्म के कुछ पॉइंट्स पढ़ाने याद कराने के लिए अर्थवर्म को एक बार जरा बना के बताता हूँ आपको कैसे। मान लीजिए हम अर्थवर्म से रिलेटेड बात करें तो कुछ इस तरीके से सिलेंड्रिकल एनिमल है स्टूडेंट अर्थवर्म, ये लीजिए, ठीक है। और बॉडी जो है कुछ इस तरीके से सेगमेंटेड है स्टूडेंट,
ये लीजिए, ये सेगमेंट्स है, इसकी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स होते हैं स्टूडेंट, अर्थवर्म। और अर्थवर्म की बॉडी में स्टूडेंट सेगमेंट्स 100 to 120 सेगमेंट्स के होते हैं। श्योर, 100 to 120 सेगमेंट्स होते हैं इस एनिमल्स की बॉडी के अंदर। ये दीज आर कॉल्ड द मेटामियर्स सेगमेंट्स, जिन्हें मेटामियर्स के नाम से बोल रहे हैं। पेरेटिमा पोस्ट्यूमा पहला एग्जांपल है अर्थवर्म, एनेलिडा का। इसको हम बेस बनाएंगे और इससे फिर हम बाकी एग्जांपल्स को भी याद करेंगे। 100 to 120 सेगमेंट्स या मेटामियर्स होते हैं स्टूडेंट। टेरेस्ट्रियल एनिमल है, लैंड पर रहने वाले टेरेस्ट्रियल, वाटर में रहने वाले एक्वेटिक। श्योर, और किसी और के ऊपर रहने वाले पैरासाइट्स। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल है स्टूडेंट अर्थवर्म। एक पॉइंट और आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा, बाइसेक्सुअल एनिमल है। डू यू नो बाइसेक्सुअल? इसलिए एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया मोनोशियस, हम पहले जानते हैं। बाइसेक्सुअल हो, हर्मोफ्रोडाइट हो, मोनोशियस हो, सेक्स आर नॉट सेपरेट हो, चारों स्टेटमेंट का मीनिंग एक ही है कि स्पर्म और ओवा सिंगल इंडिविजुअल यानी सिंगल एनिमल प्रोड्यूस करेगा। तो अगर मैं इसके बारे में बात करना चाहूँ आज अर्थवर्म के बारे में, तो आपके सामने बोलूंगा यस टेरेस्ट्रियल एनिमल है, जो मैं भी आपसे बोल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट बोलूंगा बाइसेक्सुअल एनिमल है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। या 100 to 120 सेगमेंट्स होते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट सेगमेंट में इस तरीके से माउथ होता है स्टूडेंट, ये इसका माउथ होता है, ये लीजिए। और लास्ट सेगमेंट में इस तरीके से एनस होती है स्टूडेंट, दिस वन, ये एनस होती है इसकी। पूरी कंप्लीट लेंथ के अंदर बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। डन। अब आइए अगले पॉइंट पे इसके। अर्थवर्म बाइसेक्सुअल एनिमल है। अर्थवर्म के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है स्टूडेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट डेवलपमेंट? नो लार्वा स्टेज, नो मेटामॉर्फोसिस। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट है, बाइसेक्सुअल एनिमल है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है स्टूडेंट। एक वर्ड मैंने आपको अभी बताया था कि एक्वेटिक एनेलिडा जैसे नेरिस के अंदर पैरापोडिया होता है, अर्थवर्म में पैरापोडिया नहीं होंगे। तो अर्थवर्म में पैरापोडिया एब्सेंट है, पैरापोडिया की बात की जाए नहीं होगा। लार्वा की बात की जाए नहीं होगा। डेवलपमेंट क्योंकि हम कौन सा दे रहे हैं? डायरेक्ट डेवलपमेंट दे रहे हैं, तो लार्वा नहीं होगा, मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। ये इस एनिमल्स के बारे में कुछ पॉइंट्स है। शॉर्ट अर्थवर्म टॉपिक, फेरेटिमा पोस्ट्यूमा। जनरल इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। मॉइस्ट क्यूटिकल से रेस्पिरेशन करेगा, एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया रखेगा, क्लोज सर्कुलेशन होगा बढ़िया। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कोई पूछे तो जवाब सीटी स्टूडेंट, काइटिन के बने हुए सीटी होंगे जो बॉडी वॉल में एम्बेडेड होंगे। इसकी बॉडी वॉल में हर सेगमेंट में 80 to 100 सीटी होंगे स्टूडेंट। जोरदार 80 से लेकर 100 सीटी इसके अंदर बॉडी में पाए जाएंगे स्टूडेंट। सीटी या इन ईच सेगमेंट स्टूडेंट। ये लीजिए, एक बात बताओ आपको इंपॉर्टेंट। मान लीजिए मैं अर्थवर्म के अगर सेगमेंट्स की बात करता हूं तो थोड़ा सपोर्ट करना। मान लीजिए दिस वन इज 11, फिर 12, फिर ये 13, फिर ये 14, फिर ये 15, 16, 17, 18 ऐसे सेगमेंट चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि अर्थवर्म के अंदर 14, 15, 16 सेगमेंट पे दिस वन एक पिंकिश कलर की स्ट्रक्चर होती है चारों तरफ, दिस वन, ये लीजिए। एंड दिस स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड क्लाइटेलम। ये जोरदार, ये क्लाइटेलम होती है स्टूडेंट। 14, 15, 16 सेगमेंट के चारों तरफ एक परमानेंट स्ट्रक्चर होती है अर्थवर्म में, एंड दिस इज कॉल्ड द क्लाइटेलम। हम जिस एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है फेरेटिमा पोस्ट्यूमा अर्थवर्म स्टूडेंट। ये लीजिए, मेन एनिमल है फाइलम एनेलिडा का, और टेरेस्ट्रियल एनिमल है, बाइसेक्सुअल एनिमल है। बॉडी के अंदर 100 to 120 सेगमेंट्स मेटामियर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं। 14, 15, 16 सेगमेंट के चारों तरफ एक पिंकिश स्ट्रक्चर होती है, और ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट जब इसका रिप्रोडक्शन का ब्रीडिंग सीजन होता है स्टूडेंट, उस टाइम एक स्ट्रक्चर एक लिक्विड बाहर सीक्रेट करती है जो एक बॉक्स बनाती है, दिस इज कॉल्ड कोकून। जी हाँ स्टूडेंट, ये वर्ड एक बॉक्स बन जाता है, उसी में स्पर्म और ओवा डाल दिए जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। ये अर्थवर्म से परमानेंट क्लाइटेलम मिलती है, इसमें हमेशा के लिए मौजूद। तो हमने जो टॉपिक पढ़ा है स्टूडेंट आपको समझाया, उसमें पहला एग्जांपल आज आ गया, और उस एग्जांपल का नाम है फेरेटिमा पोस्ट्यूमा। ये लीजिए स्टूडेंट, कॉमन अर्थवर्म, और इसका पहला कैरेक्टर अगर मैं बात करूं तो आज तो टेरेस्ट्रियल बरोइंग एनिमल्स है स्टूडेंट। जी हाँ, बिल बना के रहेंगे। अभी मैं बोल रहा था मोनोशियस यानी बाइसेक्सुअल, तो हमारे पास पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ये लीजिए, डन। नेक्स्ट पॉइंट भी मैंने आपको बोला था, पैरापोडिया एब्सेंट। ये एक्वेटिक नहीं है इसलिए पैरापोडिया एब्सेंट है स्टूडेंट अर्थवर्म के अंदर। डायरेक्ट डेवलपमेंट मिलेगा, लार्वा एब्सेंट।
सीटी प्रेजेंट होता है स्टूडेंट बॉडी वॉल के अंदर, काइटिन के बने हुए सीटी होते हैं, श्योर, काइटिन के बने हुए सीटी होते हैं जो बॉडी वॉल में होते हैं। पर एक इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट, फर्स्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट और क्लाइटेलम जोन में सीटी नहीं होते हैं। अर्थवर्म के फर्स्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट और क्लाइटेलम वाला जोन जो है उसमें सीटी नहीं है। क्लाइटेलम वाला जोन कौन सा है? 14, 15, 16 सेगमेंट। ये देखिएगा, परमानेंट क्लाइटेलम, वर्ड इज क्लाइटेलम इज प्रेजेंट अराउंड 14, 15, 16 सेगमेंट, विच इज सीक्रेट कोकून। ये लीजिए स्टूडेंट, एक बॉक्स होता है कोकून जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है अर्थवर्म में। ये लीजिए, तो हमने एक टॉपिक लिया फेरेटिमा पोस्ट्यूमा, अर्थवर्म, फाइलम एनेलिडा का मेन एनिमल। जो जनरल इंफॉर्मेशन थी वो सब इस पे अप्लाई है। एक्सक्रीशन बाय नेफ्रिडिया, रेस्पिरेशन बाय मोस्ट क्यूटिकल, क्लोज सर्कुलेशन, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर काइटिनियस सीटी, बॉडी वॉल में एम्बेडेड है, डेवलपमेंट डायरेक्ट, लार्वा एब्सेंट, डन ना, पैरापोडिया एब्सेंट, श्योर। अब स्टूडेंट इसका सेकंड एग्जांपल पे आते हैं, और सेकंड एग्जांपल है नेरिस, सैंड वर्म जिसे हम कहते हैं। और जो आपने पॉइंट्स अर्थवर्म के बारे में पढ़े हैं स्टूडेंट, उससे ठीक उल्टा है नेरिस का मामला। अगर आपको अर्थवर्म याद हो गया है तो आपको नेरिस के कैरेक्टर ठीक उल्टे कर देने हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं आज आपसे कहूं फेरेटिमा पोस्ट्यूमा टेरेस्ट्रियल बरोइंग एनिमल, तो आप नेरिस होगा एक्वेटिक एनिमल, पानी में मिलेगा। नेरिस एक्वेटिक है, नेरिस में पैरापोडिया प्रेजेंट है, श्योर, डन। नेरिस में क्लाइटेलम एब्सेंट है, नेरिस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, क्योंकि अर्थवर्म में डायरेक्ट डेवलपमेंट था, नेरिस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। इसमें लार्वा प्रेजेंट है, अर्थवर्म में लार्वा नहीं है, ट्रोकोफोर लार्वा नेरिस का। आइए अब हम नेरिस पे बात करते हैं। दिस वन नेरिस सैंड वर्म स्टूडेंट, नियांथस नाम से। पहला पॉइंट आ गया एक्वेटिक, अर्थवर्म बाइसेक्सुअल था, नेरिस यूनिसेक्सुअल हो गया, कॉल्ड द डायोशियस स्टूडेंट। दिस वन पहला पॉइंट क्लियर। नेरिस पैरापोडिया प्रेजेंट, क्लियर, सीटी प्रेजेंट ऑन पैरापोडिया, डन। नेरिस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलेगा। ये लीजिए साहब, अर्थवर्म में डायरेक्ट था। कोई पूछे लार्वा तो आज के बताइए, ट्रोकोफोर लार्वा, नेरिस का लार्वा। नेरिस में क्लाइटेलम एब्सेंट, अर्थवर्म में परमानेंट क्लाइटेलम। तो हमने स्टूडेंट नेरिस फेरेटिमा दोनों पॉइंट ले लिए, मुझे लग रहा है डन, क्लियर है मामला। कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर। अब आइए स्टूडेंट एक बार और, तो अगर आपको फेरेटिमा पोस्ट्यूमा के कैरेक्टर याद हो गए तो आपको नेरिस की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपसे बोल दिया कि उसका ठीक उल्टा कर ले अपन लोग बात। मैंने आपसे कहा अर्थवर्म यानी फेरेटिमा टेरेस्ट्रियल बरोइंग, आपने कहा नेरिस एक्वेटिक। मैंने कहा ये बाइसेक्सुअल मोनोशियस, आपने कहा ये यूनिसेक्सुअल डायोशियस। मैंने कहा फेरेटिमा डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मैंने कहा नो लार्वा, आपने कहा ट्रोकोफोर लार्वा नेरिस में। मैंने कहा परमानेंट क्लाइटेलम, आपने कहा क्लाइटेलम एब्सेंट। मैंने कहा पैरापोडिया फेरेटिमा में एब्सेंट, आपने कहा नेरिस में प्रेजेंट। लो कैरेक्टर याद एक बार में, श्योर। सेम एनिमल एक और है स्टूडेंट, एफ्रोडाइट, सी माउस के नाम से। ये भी समुद्र में मिलने वाला एनिमल और कैरेक्टर में नेरिस जैसे कैरेक्टर रखेगा। तो 3 एग्जाम्पल हो गए, एफ्रोडाइट, सी माउस, नेरिस और फेरेटिमा। पर जो तीसरा मेन एनिमल इसका है स्टूडेंट, और वह है लीच, हमें उसके बारे में बात करनी है। तो अगला एग्जांपल लीच है स्टूडेंट, और लीच के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर अर्थवर्म जैसे मैच हो रहे हैं। आपने कहा कैसे? मैंने कहा बताता हूं आपको स्टूडेंट कि लीच भी बाइसेक्सुअल है, मोनोशियस जैसे आप कहते हैं। लीच में भी पैरापोडिया नहीं है, लीच में भी डायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वा नहीं मिलेगा। ये वो पॉइंट्स है जो लीच मैच करती है फेरेटिमा से। स्टार्ट। तो हमारा अगला एग्जांपल आता है स्टूडेंट, पहले तो आप ये नेरिस का डायग्राम देखिए, ये इसके पैरापोडिया हो गए स्टूडेंट। ये नेरिस की बॉडी देखिएगा इस तरीके से, समुद्र का एनिमल है, श्योर, एक्वेटिक। नेरिस, ये पैरापोडिया स्टूडेंट। अब हमारा अगला एग्जांपल हिरुडिनेरिया, लीच जिसे कहते हैं, फ्रेश वाटर लीच स्टूडेंट। लीच एक्टोपैरासाइट्स होती है स्टूडेंट, जी हाँ, एनिमल्स के ऊपर एक्टोपैरासाइट्स होती है, ये चिपक जाती है स्टूडेंट। लीच के बॉडी के एनाटॉमी इस तरीके की होती है कि उसके दोनों एंड्स पे सकर्स होते हैं स्टूडेंट। इसका आगे का सिरा थोड़ा नहरा होता है, पीछे स्टूडेंट वाइड होता है, पोस्टीरियर सकर बड़ा होता है स्टूडेंट। लीच में सकर्स होते हैं, बहुत एंड्स पे सकर्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड। एंटीरियर एंड पे जो सकर्स होता है उसमें माउथ होता है स्टूडेंट,
लीच जो है एक्टोपैरासाइट्स होती है, एंडोपैरासाइट कभी नहीं होती, बॉडी की सरफेस के ऊपर जाएगी और स्टूडेंट उसके बाद कट लगा के ब्लड लेने का काम करती है, ब्लड सकर। लीच एक्टोपैरासाइट है, लीच ब्लड सकर है। श्योर, हम फ्रेश वाटर लीच के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट, पानी में रहेगी स्टूडेंट और जैसे कोई एनिमल या कुछ होगा उसकी चिपक जाएगी बॉडी की सरफेस के ऊपर, दोनों एंड से चिपक जाएगी। लोकोमोशन के लिए स्टूडेंट सकर्स और मसल्स का यूज करती है, बॉडी वॉल के अंदर जो सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है प्लस सकर्स, ये लोकोमोशन में मदद करते हैं लीच की। आप सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ या ना? बिल्कुल परफेक्ट स्टूडेंट। तो हिरुडिनेरिया, फ्रेश वाटर लीच, पहला पॉइंट हुआ एक्टोपैरासाइट, आपने कहा डन। दूसरा पॉइंट मैंने आपसे बोला ब्लड सकर है, डन। अब ब्लड सकर है तो स्टूडेंट एक बात बताता हूं आपको बहुत जोरदार, जो ब्लड सकर होते हैं स्टूडेंट उनमें ब्लड को ऊपर जब खींचा जाता है तो ब्लड कोगुलेट होने की प्रॉपर्टी रखता है। इससे बचने के लिए ऐसे एनिमल्स स्टूडेंट एंटीकोगुलेंट काम में लेते हैं। लीच जब कट लगाती है तो उसके बाद अपनी स्लैवा मिलाती है, इसके स्लैवा में एंटीकोगुलेंट होता है, हिरुडिन एंटीकोगुलेंट लीच की स्लैवा में प्रेजेंट होता है और वो ब्लड को जमने से रोकता है और फिर आराम से लीच ब्लड को सक कर लेती है। तो ब्लड सकर है, बाइसेक्सुअल है, एक्टोपैरासाइट्स है, सेगमेंटेड एनिमल है। नंबर ऑफ सेगमेंट इसमें 33 होते हैं लीच में स्टूडेंट, 33 सेगमेंट्स। पैरापोडिया नहीं है, सीटी भी नहीं है लीच में। तो लीच में इसके बजाय 2 सकर्स हैं स्टूडेंट, पोस्टीरियर सकर बड़ा होता है एंटीरियर सकर के कंपेयर में। ये देखिए आप एनसाइड डायग्राम, ये देखिए पोस्टीरियर सकर कितना बड़ा है, एंटीरियर सकर इसमें पीछे है। ये बॉडी है स्टूडेंट, पीछे वाला एंड बड़ा होता है, वाइड होता है, चौड़ा, आगे नैरो है थोड़ा पोर्शन। दोबारा स्टूडेंट, सीटी एब्सेंट, पैरापोडिया एब्सेंट, डन। बाइसेक्सुअल एनिमल, सकर्स प्रेजेंट एट बोथ एंड्स, डन। डायरेक्ट डेवलपमेंट, नो लार्वा स्टेज। हाँ है ना? ये तैयार। एक बात और बताता हूं स्टूडेंट आप लीच के बारे में। लीच में जो क्लाइटेलम है स्टूडेंट, वो क्लाइटेलम परमानेंट नहीं होती, केवल ब्रीडिंग सीजन के टाइम पर 9, 10 और 11 सेगमेंट के चारों तरफ आती है, टेम्परेरी क्लाइटेलम है। लीच में टेम्परेरी क्लाइटेलम मिलती है स्टूडेंट, जो 9, 10, 11 सेगमेंट के चारों तरफ बनती है। ये उसकी पॉइंट है। यानी आज अगर मैं बात करूं तो 3 एनिमल हो गए, एक का नाम है फेरेटिमा यानी अर्थवर्म, एक का नाम है नेरेस और एक का नाम है लीच हिरुडिनेरिया। और तीनों में अगर कंपेयर स्टडी करूं मैं आज आपके सामने, तो आप मुझे आराम से इन तीनों के बारे में बता सकते हैं स्टूडेंट। देखिएगा स्टार्ट। अगर मैं आज आपसे बात करता हूं कि एक एनिमल का नाम है फेरेटिमा, एक का नाम हो गया नेरेस स्टूडेंट और एक का नाम हो गया हिरुडिनेरिया, लीच जिसे हम कहते हैं। और एक एक जनरली इनकी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें स्टूडेंट कि हैबिटेट के बारे में बात किया जाए तो आप कह सकते हैं ये टेरेस्ट्रियल एनिमल है स्टूडेंट, आप इसको कह सकते हैं ये एक्वेटिक एनिमल है स्टूडेंट, आप इसको कह सकते हैं ये एक्टोपैरासाइट्स है। मैं अगर दूसरा पॉइंट की बात करूं आज आपको पेरेटिमा में, उसके बाद स्टूडेंट अगर मैं आपसे बात करूं डेवलपमेंट की, तो आप बोलेंगे इसके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वा नहीं मिलेगा। इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इसमें भी डायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो मैं अगर अगले पॉइंट की बात करूं स्टूडेंट लार्वा, तो आप बोलेंगे इसके अंदर नो, इसमें ट्रोकोफोर लार्वा और इसमें नो, कोई लार्वा नहीं। मैं अगले पॉइंट की बात करूं स्टूडेंट सेक्स की, तो आप बोलेंगे ये मोनोशियस है यानी बाइसेक्सुअल, मोनोशियस। आप इसको बोलेंगे ये डायोशियस है स्टूडेंट, यूनिसेक्सुअल। आप इसको बात बोलेंगे वापस मोनोशियस है। अगर मैं आपसे अगली बात इनकी करूं स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इनकी बात करूं पैरापोडिया, एक वर्ड, सारा कंपैरेटिव स्टडी करवा दी मैंने। स्टार्ट पैरापोडिया नहीं होते, यस होते हैं, नहीं होते। मैं अगला पॉइंट की बात करूं स्टूडेंट क्लाइटेलम, तो इसमें है स्टूडेंट परमानेंट होती है, परमानेंटली, और वो भी अराउंड 14, 15, 16 सेगमेंट पर स्टूडेंट। नहीं होती क्लाइटेलम, टेम्परेरी होती है स्टूडेंट, ब्रीडिंग सीजन में बनती है और वो भी 9, 10 और 11 सेगमेंट पर। ये लीजिए। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट अगला सकर्स की,
सकर्स, तो स्टूडेंट इसमें नहीं होते पर इसमें सकर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं सीटी के स्टूडेंट, तो इसमें बॉडी वॉल में होते हैं, इन बॉडी वॉल सीटी प्रेजेंट होते हैं बट बॉडी वॉल में होते हैं। और अगर इसकी बात करूं तो इसमें पैरापोडिया पर होते हैं सीटी, ऑन पैरापोडिया। और अगर इसकी बात करूं तो सीटी नहीं होते हैं। आज हमने एक बहुत जोरदार कंपेरेट, 3 एनिमल है फाइलम एनेलिडा के, और तीनों एनिमल ले लिए मैंने, और याद कराने का टैग है बिल्कुल बढ़िया तैयार। स्टूडेंट जरा एक बार और देखना जो मैं बोल रहा हूं। लीच के अंदर एक और चीज पाई जाती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, हिरुडिनेरिया के अंदर इसकी जो सीलोम होती है उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है फैट स्टोरेज के लिए, एंड दिस इज कॉल्ड द बोट्राइडल टिश्यू। बोट्राइडल टिश्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, बोट्राइडल टिश्यू फाउंड इन क्वेश्चन आता है बार बार, और बोट्राइडल टिश्यू हिरुडिनेरिया यानी लीच में मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये नॉलेज के लिए आ जाओ। तो पहला पॉइंट तो हमारा एक बार लीच कोड ले लेते हैं स्टूडेंट। एक्टोपैरासाइट्स होती है, ब्लड सकर्स होती है, और ब्लड सकर इसलिए है स्टूडेंट क्योंकि इसके पास एंटीकोगुलेंट हिरुडिन होता है। हिरुडिन एंटीकोगुलेंट क्या होता है जरा अगर कोई बात करे तो आज हम समझ गए। हमारे ब्लड को कोगुलेट होने से, जमने से रोकने वाले सब्सटेंस, मेरे ब्लड के अंदर नेचुरल एंटीकोगुलेंट भगवान ने हेपेरिन दिया हुआ है स्टूडेंट, हेपेरिन, ठीक है। अब लीच को अगर हमारा ब्लड सक करना है तो उसे फिर एंटीकोगुलेंट मिलाना पड़ेगा और उसकी स्लैबों में होगा, और वह है हिरुडिन, और वो मिलाने के बाद हमारा ब्लड कोगुलेट नहीं होगा स्टूडेंट, और लीच उसको सक कर लेगी। लीच के अंदर ना सीटी है ना पैरापोडिया है, लीच में सकर्स होते हैं दोनों एंड्स पर। मूवमेंट जो होता है लीच में वो सकर्स स्टूडेंट, और साथ के साथ सकर्स के अलावा अगला पॉइंट को पूछा तो मसल्स, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। और उसके बाद अगला पॉइंट आया क्लाइटेलम प्रेजेंट होती है, लेकिन वो 9-10 है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, यानी आप इसे टेम्परेरी बोलोगे, परमानेंट नहीं। लीच में एक वर्ड और बताया मैंने, बोट्राइडल टिश्यू होता है जो कि फैट का स्टोरेज करता है। श्योर, इसकी जो रिड्यूस सीलोम होती है उसमें ही मिलेगा। लीच के बारे में ये फ्रेश वाटर लीच थी स्टूडेंट, ये इसका डायग्राम है जो मैंने आपसे बताया अभी। एक बात और आपको बताता हूँ, एक होती है सी लीच, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, बोनेलिया इसको कहा जाता है, और बोनेलिया सी लीच है स्टूडेंट। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट लाइन जुड़ी हुई है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बोनेलिया के अंदर भी स्टूडेंट मेल और फीमेल सेपरेट हैं, यानी यूनिसेक्सुअल है, बट मेल परमानेंटली फीमेल के यूट्रस में रहता है स्टूडेंट। ये एक लाइन इसकी बतानी है मैं, इन दिस मेल परमानेंटली लाइन द यूट्रस ऑफ फीमेल स्टूडेंट, यानी लीच वैसे बाइसेक्सुअल होती है बट बोनेलिया यूनिसेक्सुअल है, और यूनिसेक्सुअल में मेल और फीमेल अलग है, बट इसमें मेल फीमेल के यूट्रस में रहता है परमानेंटली। ये एक पॉइंट इसके बारे में बताना था। और ये हमारे पास एक टॉपिक आया स्टूडेंट जो हमने बताया फाइलम एनेलिडा है। फाइलम एनेलिडा के एग्जांपल्स अगर आज कोई हमसे रिवाइज करवाए स्टूडेंट तो हमने पूरा रिवीजन कर लिया। फाइलम एनेलिडा के एग्जांपल को हमसे पूछा तो फर्स्ट एग्जांपल तो अर्थवर्मी हो जाएगा, डन। सेकंड एग्जांपल की बात की जाए तो नेरिस हो जाएगा, डन। थर्ड एग्जांपल की बात की जाए स्टूडेंट तो हिरुडिनेरिया हो जाएगा, हिरुडिनेरिया। थर्ड एग्जांपल की बात की जाए तो श्योर, और एक एग्जांपल और बात की जाए तो एफ्रोडाइट हो जाएगा स्टूडेंट, सी माउस, एफ्रोडाइट। और एक एग्जांपल बोनेलिया बताया मैंने आपको, पर बोनेलिया और एफ्रोडाइट एनसीईआरटी में दिए हुए नहीं है, हमने इनको इंपॉर्टेंट मानते हुए ले लिया। तो फाइलम एनेलिडा और इसके एग्जांपल्स मुझे लग रहा है डन आया ना, श्योर, समझ में आया कुछ। तो फाइलम एनेलिडा के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लिए हमने। फर्स्ट ट्रू सीलोमेट एनिमल है, फर्स्ट सेगमेंटेड एनिमल है, फर्स्ट टाइम क्लोज सर्कुलेशन आया, फर्स्ट टाइम पल्सेटाइल हार्ट है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, एक्सक्रीशन बाय नेफ्रिडिया है, रेस्पिरेशन बाय मोस्ट क्यूटिकल है, श्योर, रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है, ब्लड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर काइटिनेसिटी है, पैरापोडिया प्रेजेंट इन नेरिस, बोट्राइडल टिश्यू प्रेजेंट इन हिरुडिनेरिया, श्योर, ये तैयार है स्टूडेंट। तो क्लाइटेलम 14, 15, 16 सेगमेंट के अराउंड है, फेरेटिमा में ये पॉइंट आया और ये सारी बातें क्लियर हो गई। फेरेटिमा कोई पूछे तो बाइसेक्सुअल यानी मोनोशियस, नेरिस यूनिसेक्सुअल, डायोशियस, हिरुडिनेरिया बाइसेक्सुअल, मोनोशियस। फेस्क्यूला हेपेटिका बताओ, फेस्क्यूला हेपेटिका बाइसेक्सुअल यानी हर्मोफोर्डाइट, डन। साइकॉन बताओ यानी कि पोरिफेरा, वो भी हर्मोफोर्डाइट, बाइसेक्सुअल। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हुए स्टूडेंट जो मैंने आपको तैयार करवा दिया। तो फाइलम एनेलिडा हमारा कंप्लीट हो गया। जरा इसके एक बार पॉइंट्स स्टूडेंट अच्छी तरह याद करो आप।